हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो अभी मेरे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, मैं एकदम न्यू हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड करूंगी, लाइक लाइफ जर्नी, और अपने लाइफ की कुछ स्टोरीज भी रिकॉर्ड करूंगी। तो अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। तो मेरा नाम नेत्रा है और मैं एक बैंकर हूँ। तो क्या है ना, मेरे पापा डिफेंस में थे, तो हम लोग क्वार्टर्स में रहते थे, आई थिंक वेस्ट बंगाल में। तो फिर डिफेंस में क्या होता है, सारी लेडीज को, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए एक गाड़ी आती है जो उनको बाहर के सिविलियन एरिया में मार्केट कराने के लिए लेके जाती है। तो मैं छोटी थी, 3 या 4 साल की, और मेरी मम्मी एक आंटी के घर में जाती थी, और वहीं पे बाकी आंटियां भी आती थी, और वहां से वो गाड़ियां उनको पिक करके ले जाती थी मार्केट के लिए। तो मुझे भी ले जाती थी क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ। तो फिर हम लोग वो आंटी के घर में गए। कुछ काम से मेरी मम्मी अंदर गई होगी, मैं बाहर ही खेल रही थी हॉल फर्स्ट रूम में। फिर अचानक से मुझे खेलते खेलते अपनी मम्मी की याद आई। तो मैं गई, मैंने पूछा मेरी मम्मी कहाँ है आंटी। तो आंटी बोलती कि अब आंटियों मजाक सोचा, उनको लगा कि अरे ये पूछ रही है, चलो इससे मजाक करता हूँ। उनसे बोला कि तुम्हारी मम्मी तो चली गई मार्केट, वो तो चली गई। अब कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो बोलता कि अरे मेरी मम्मी चली गई, मैं तो रोने लग जाता, वो तो रोने लग जाती। मैं पर मैं नहीं, मुझे तो बचपन से इंडिपेंडेंट वुमन बनना है। मैंने सोचा चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना। मम्मी मार्केट ही गई है ना, मुझे पता था कि गाड़ी में बैठ के जाती है, आर्मी की वो डग्गा टाइप्स गाड़ी में। तो फिर मैं कैंटोनमेंट एरिया के मेन रोड तक चली गई थी, और वहां पे मैंने पूछा, मैं हाँ, वहां पे मैंने कैंटोनमेंट एरिया के मेन रोड पे चली गई। वहां पे मैंने जाके आर्मी वालों की गाड़ियों को हाथ दिखा के ऐसे कि भैया रुको रुको रुको, रोकना शुरू कर दिया। इमेजिन, मैं 3 या 4 साल की थी शायद, जस्ट बोलना आता था मुझे, स्कूल शायद जाती होंगी। फिर वो गाड़ियाँ जा रही थी रोड से। फिर एक गाड़ी में कुछ आर्मी वाले लोग थे, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने रोका। उनको समझ में आ गया था कि ये शायद किसी आर्मी वाले की ही बेटी होगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा। मैंने कहा अंकल मेरी मम्मी मार्केट गई है, आप भी मुझे गाड़ी से मार्केट ड्रॉप कर दो, मैं अपनी मम्मी को ढूंढूंगी। तो वो हंसे फिर, और उन लोग को लगा अरे यार ये बेटी किसकी किसकी बेटी है। फिर उतने में ही ना सामने से एक मेरे हमारे क्वार्टर के पास में पड़ोसी अंकल जो थे, वो अपनी ड्यूटी करके वापस आ रहे थे। तो उनकी भी नजर पड़ी। तो उनको वो गाड़ी वाले अंकल्स ने पूछा कि भाई ये आपकी, मतलब आप जानते हो क्या किसकी बेटी है ये, शायद आने वाले किसी की बेटी है, तो ये घूम रही है, उससे पूछ रही है मम्मी। तो उन्होंने बोला उन्होंने मुझे बोला, मैं फिर भी जिद कर रही हूँ कि नहीं भाई मेरे को तो मार्केट लेके जाओ, मुझे तो मेरी मम्मी के पास जाना है। तो फिर वो अंकल ने बोला कि अरे ये तो चौहान सर की बेटी है। तो फिर मुझे लेके गए फिर वो अंकल मेरे साथ। फिर मैं वहां गई। फिर मेरी मम्मी इतनी परेशान थी, वो रो रही थी, उनको पूरा घबरा गई थी। और हम जिस एरिया में थे, वेस्ट बंगाल के बॉर्डरिंग एरियाज, वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डरिंग एरियाज में थे, आई थिंक बांग्लादेश एंड ऑल के। तो उस एरिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है। तो मेरी मम्मी बहुत घबरा गई थी कि अगर इसको किसी ने सही में मार्केट चली गई, या किसी ने इसको रोड से उठा लिया, या पता नहीं कहाँ चली गई। तो फिर मेरे को देख के उनकी जान में जान आई। फिर वो बहुत रोई। उसके बाद से उन्होंने सब आंटियों को बोल दिया था भाई मेरी बेटी से मजाक मत करना, वो बाकी बच्चों जैसे रोते रहती है, रो के तमाशे करने वाले में से नहीं है, वो तो सीधा चले जाएगी भाई ढूंढने के लिए मुझे। और ये इंसिडेंट जो है, ये मेरी मम्मी को बहुत, मतलब इम्पैक्ट किया था। उसके बाद से वो मेरे को हमेशा लाइक बहुत समझा के, कहीं भी जाती थी तो मुझे बता के जाती थी कि यार मैं ऐसे, मैं जा रही हूँ तो तुम ऐसे मत करना, कोई आए तो ऐसे। उन्होंने मुझे फिर उस इंसिडेंट के बाद से शी टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई वेयर अबाउट्स। तो ये थी मेरी पहली लाइफ की स्टोरी, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इससे मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि मैं बचपन से कैसी थी, मेरी थिंकिंग कैसा है। मैं ये नहीं सोच रही थी कि अरे भाई ये तो क्राइसिस हो गया है। तो मेरा आई थिंक लाइफ में अभी भी यही अप्रोच है कि कुछ क्राइसिस भी हुआ तो भी आई वॉन्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि भाई अब आगे क्या हो, तो जो होना था वो तो हो गया, मम्मी तो मार्केट चली गई, बट हमें क्या करना है। रोने से तो नहीं आने वाली है, चलो ढूंढने चलते हैं। ऑल्दो दैट कुड हैव गॉन वेरी रॉन्ग, बट थैंक गॉड everything was safe for me, and eventually चीज चीजें सही हुई है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई उस दिन मेरे साथ। थिंग्स कुड हैव गॉटन वेरी रॉन्ग।
तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती हैं या मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं आर्ट भी करती हूँ, तो मैं अपने आर्ट का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ उसको फॉलो करिए। प्लीज़ मुझे भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है तो। मैं और ऐसी स्टोरीज लेके आऊंगी अपने लाइफ से, अपने लाइफ के लोगों से। सो थैंक यू।